दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टाटा टेली सर्विसेज यानी कि टीटीएमएल शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दिन भी आप लोगों को यहाँ पे टीटीएमएल में लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अब आगे कितना और ज्यादा इसमें आप लोगों को लोअर सर्किट देखने को मिलने वाला है। देखिए मैंने आप लोगों को टीटीएमएल में, याद होगा आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा तो उस वक्त मैंने आप लोगों को टीटीएमएल में बताया था कि देखो यार ये 55 रुपए के आसपास से टीटीएमएल आप लोगों को डाउन आता हुआ नजर आएगा। देखिए एग्जैक्ट 55 रुपए के लेवल पे आसपास आया था, 54 रुपए 5 पैसे के आसपास ये आप लोगों को टीटीएमएल आता हुआ नजर आया था और एग्जैक्ट उसी लेवल से आप लोगों को टीटीएमएल में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हुई थी। अब ये गिरावट कहां तक रहने वाली है दोस्तों, वो सब चीजों को हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा डिटेल में मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को सबसे पहले टीटीएमएल में क्या बताया था, मैंने बताया था कि देखो यार ये 22 रुपए के लेवल को ध्यान से देखो, मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूं, डिटेल में आपको समझाऊंगा। 22 रुपए की इस लेवल पे देखोगे तो आप लोगों को टीटीएमएल यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 2005 की बात कर रहा हूँ। 2006 के पहले अगर आप देखोगे, 2006 के पहले देखोगे, 2005 की मैं बात कर रहा हूँ। टीटीएमएल इसी लेवल पे 22 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया था, फिर तेजी दिखाया था, फिर उसके बाद आप छोड़ दो, इसी लेवल पे आप देखोगे टीटीएमएल मल्टीपल टाइम आप लोगों को 22 रुपए के आसपास ही सपोर्ट लेता रहा था। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ 2010 पे आप आ जाओ, 2010 से लगातार टीटीएमएल देखोगे तो इसी लेवल पे 22 रुपए के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बार बार यहाँ पे 22 रुपए के लेवल पे जा रहा था और 22 रुपए के लेवल पे आके रेजिस्टेंस फेस करने के बाद टीटीएमएल में आप लोगों को गिरावट से होता हुआ नजर आ रहा था। बार बार टीटीएमएल यहां पे देखो 10 साल, 2010 से मैं बात कर रहा हूं, 2010 से लगातार यहां पे टीटीएमएल कोशिश कर रहा था 22 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन 10 साल से लगातार कोशिश करने के बाद भी ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। फिर देखिए 2021 के अंदर वापस से टीटीएमएल कोशिश करता है 11वीं साल ब्रेकआउट करने का, लेकिन सेम वही कहानी होती है, रेजिस्टेंस फेस करता है, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस से आप लोगों को टीटीएमएल में गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए वापस से गिरावट होने के बाद कहीं ना कहीं बायर्स आते हैं मार्केट में और फिर क्लियर कट यहां पे क्या कर देता है, टीटीएमएल 22 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करता है। जब ये ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो यार टीटीएमएल में ब्रेकआउट हुआ है, आप बाई करना चाहो तो बाई करके चल सकते हो। फिर 22 रुपए से जो मैंने पहला टारगेट दिया था दोस्तों 36 रुपए का, वो इजीली टीटीएमएल ने यहां पे अचीव किया। 36 रुपए का टारगेट क्यों दिया था, क्योंकि यहां पे देखोगे 2010 के अंदर ही टीटीएमएल आप लोगों को 36 रुपए के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद टीटीएमएल में आप लोगों को गिरावट शो करता हुआ नजर आया था। उसके बाद जो हमारा फाइनल टारगेट था टीटीएमएल में 55 रुपए 65 पैसे के आसपास था, वो इसलिए था क्योंकि इसी लेवल पे आप देखोगे 2008 में इसी लेवल पे टीटीएमएल ने रेजिस्टेंस फेस किया था। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद टीटीएमएल में आप लोगों को गिरावट देखने को मिली हुई थी। थोड़ा सा वॉइस में मेरे दिक्कत हो रही होगी दोस्तों, क्योंकि आज वॉइस भी आप लोगों को चेंज लग रहा होगा, बिकॉज आई एम कोविड पॉजिटिव, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है वीडियो भी शूट करने में। बट फिर भी कल भी हमारे एक टीम मेंबर की डेथ हो गई थी। मैंने अपने आर्टिकल में बताया था कि हमारे tradingsimple.in की तरफ से वो काम करते थे, उनकी डेथ हो गई है। तो यार देखो कोविड में, अभी चलो ये डिटेल नहीं करते, बात करते हैं स्टॉक के बारे में ही। टीटीएमएल देखिए टॉपिक से भटक जाएंगे तो बहुत अलग ही चले जाएंगे, तो अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे टीटीएमएल में। तो आप ये ध्यान दीजिए 55 रुपए के इस लेवल पे मेरा फाइनल टारगेट था टीटीएमएल में। फिर 55 रुपए के लेवल के पहले ही थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा टीटीएमएल उसी लेवल से आप लोगों को यहाँ पे डाउन आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डाउन कितना आ सकता है, अभी देखो 39 रुपये 80 पैसे के आसपास आप लोगों को लोअर सर्किट लगा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से टीटीएमएल जो ज्यादा से ज्यादा डाउन आ सकता है दोस्तों 36 रुपए 65 पैसे तक आ सकता है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 36 रुपए 65 पैसे पे ही टाटा टेली सर्विसेज यानी कि टीटीएमएल ने इसी लेवल पे आप लोगों को 2010 में रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं यहां पे 36 रुपए 65 पैसे का लेवल इसके लिए अब क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करना चालू कर देगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो 36 रुपए 65 पैसे के आसपास टीटीएमएल को आप लोग बाई करना चाहो तो बाई करके चल सकते हो। और अगर मान लो यहाँ पे 36 रुपए के लेवल को भी ब्रेकडाउन कर देता है, मैं ऐसा बोलूंगा कि 50% ही आप लोग यहाँ पे टीटीएमएल में 36 रुपए 65 पैसे के आसपास बाई करना। और अगर यहाँ पे 36 रुपए 65 पैसे के लेवल को भी ब्रेकडाउन करता है दोस्तों, तो 22 रुपए तक आप लोगों को यहाँ पे टीटीएमएल आता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी है। फिलहाल थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप 36 रुपए 65 पैसे के आसपास बाई करके चल सकते हो और अगली जो क्वांटिटी आप लोगों को ऐड करनी होगी एवरेज करने के लिए आप 22 रुपए के आसपास यहां पे बाई करके चल सकते हो। तो ये चीज है, टारगेट्स मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है। अगर टीटीएमएल यहां पे 36 रुपए के लेवल पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक होता हुआ नजर आता है, तो सेम वही टारगेट रहेगा हमारा 55 रुपए 60 पैसे के आसपास आप लोगों को टारगेट देखने को मिलेंगे। और अगर यहां पे 36 रुपए के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो दोस्तों आप 22 रुपए के आसपास क्वांटिटी और ज्यादा ऐड कर लेना। हैवी क्वांटिटी आप चाहो तो यहां पे 22 रुपए के लेवल पे ऐड कर लेना। उसके बाद यहां से डेफिनेटली सपोर्ट लेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
सपोर्ट एरिया ये काम करेगा। और उसके बाद यहाँ से आप लोगों को 36 रुपए 65 पैसे का हमारा पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट हमारे यहाँ से 55 रुपए 65 पैसे के आसपास रहने वाला है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं टीटीएमएल में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। उनके लिए मैं बात करना चाहूंगा। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि टाटा टेली सर्विसेज में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर नहीं। देखिए मार्केट कैप के बारे में बात कर लूं, 8,181 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है टाटा टेली सर्विसेज में। फेस वैल्यू की बात कर लो तो दोस्तों यहाँ पे 10 रुपए का फेस वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे मैं बात करना चाहूंगा कंपनी के प्रॉस के बारे में। तो प्रॉस कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे टीटीएमएल में देखने को नहीं मिल रहा है। कॉन्स के बारे में बात कर ली जाए तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18.89% आप लोगों को डाउन आता हुआ नजर आया पिछले 5 सालों के अंदर। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे अगर आप टेलीकॉम सर्विसेज में देखेंगे तो टीटीएमएल आप लोगों को चौथे नंबर पे इंडिया में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ मैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा और इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए मैं बात करना चाहूंगा मार्च 2010 की। मार्च 2010 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को 298 करोड़ का यहाँ पे नेट लॉस देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर अभी देखोगे मार्च 2021 के अंदर तो 1,997 करोड़, फिर 3,714 करोड़ 20 में, फिर 19 में देखोगे 668 करोड़। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो 2011 में देखोगे तो कंपनी को 50 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद इस प्रॉफिट को काट के यहाँ पे नेट लॉस कर दो, उसके बाद कंपनी को लगातार ये आप लोगों को यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कंपनी को लगातार आप लोगों को लॉस देखने को मिल रहा है। तो बस कंपनी को 2011 में यहाँ पे टीटीएमएल में प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद कंपनी लगातार आप लोगों को यहाँ पे लॉस करते हुए नजर आ रही है। स्टॉक के सीएजीआर के बारे में बात कर लूं, बेहतरीन देखने को मिल रहा है। 10 साल में 8%, 5 साल में 42%, 3 साल में 115%, 1 ईयर में देखोगे 1000 से भी ज्यादा का परसेंटेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल में सबसे स्ट्रांग होता है दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या है, रिजर्व। कंपनी के पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है आप देखो, मार्च 2010 में देखोगे 2,564 करोड़ का इनका रिजर्व आप लोगों को नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। और वही अभी मार्च 2021 के अंदर देखेंगे तो 24,580 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे इनका रिजर्व नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। रिजर्व बहुत ज्यादा नेगेटिव है कंपनी में। बोरोइंग्स के बारे में बात कर ली जाए दोस्तों, 3,609 करोड़ का आप लोगों को कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स देखने को मिल रही थी और अभी देखोगे तो 17,774 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे कंपनी के ऊपर बोरोइंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखोगे कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा वीक शो होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। आगे और चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रमोटर्स यहाँ पे 74% स्टॉक को होल्ड कर रहा है और अभी भी देखोगे तो 74% ही आप लोगों को स्टॉक को होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। पहले एफआईएस ने सितंबर 2018 के अंदर 0.40% के आसपास शेयर को बाई किया था। उसके बाद देखेंगे तो दिसंबर 2019 से यहाँ पे एफआईएस पूरी तरीके से माल को बेच के निकल गए और अभी केवल 0.01% के आसपास ही स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। डीआईएस देखेंगे 0.08% के आसपास आप लोगों को स्टॉक होल्ड करते हुए नजर आ रहे थे और अभी देखेंगे तो पूरी तरीके से डीआईएस यहां पे माल बेच के निकल चुके हैं। पब्लिक जो पहले 25% के आसपास स्टॉक को होल्ड कर रही थी, अभी भी देखोगे तो 25% के आसपास ही आप लोगों को स्टॉक होल्ड करते हुए नजर आ रही है। तो ओवरऑल कहने का यह मतलब है कि अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे टीटीएमएल में इन्वेस्ट करना के बारे में सोच रहे हो, ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, तब तो वेल एंड गुड। लॉन्ग टर्म के लिए जो सोच रहा है मैं बिल्कुल भी उसको सजेशन नहीं दूंगा कि टीटीएमएल में आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। बिकॉज दुनिया कुछ भी बोले, हम लोगों को नंबर देखने हैं। नंबर हमने आप लोगों को दिखा दिया है, कंपनी का रिजर्व दिखा दिया है, नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट लॉसेस बता दिया, 2011 में प्रॉफिट जनरेट किया था, उसके बाद लगातार लॉस जनरेट करते हुए नजर आ रही है। बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है कंपनी के ऊपर। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा वीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी मैं राय नहीं दूंगा कि टीटीएमएल में आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।